नमस्कार। फिर से काफ़ी बातों में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अक्सर हमारे दिमाग में एक कोने में यह विचार रहता है कि अगर मैं ये काम शुरू करती हूँ तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं एक काम करती हूँ तो लोग इसे किस प्रकार स्वीकारेंगे। तो आजकल यह लोग क्या कहते हैं सिंड्रोम मानसिक बीमारियों की सूची में भी आ गया है। हम में से अधिक लोग सोचते रहते हैं सिर्फ मेरे जीवन में ही अनेक समस्याएं हैं, बाकी सब लोग तो मस्त हैं। और किसी विषय में अगर कोई असफल भी हो जाए तो उस बात को इतनी गंभीरता से लेने लगते हैं कि मानो आसमान सिर पर टूट पड़ा हो। चाहे किसी भी अवस्था से हम गुजर रहे हो, उस स्थिति से जुड़कर जीवन को आंकना भी एक कला है। एक उदाहरण से इस बात को मैं पुष्टि देना चाहती हूँ। समय शाम 7 बज गए थे। लखनऊ से दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी बहुत गतिशील होकर चल रही थी। रेल में अचानक गुंडे लोग आ गए। सबके पास जो सोना है, पैसे है, जबरदस्ती से लेने लगे। उस समय एक लड़की ने अपने गले के हार देने से इनकार कर दिया। उसे उसी क्षण में रेल से धक्का दिया गया था। वह लड़की भी सीधे से पटरियों पर जाकर गिर गई। उसी क्षण दूसरी रेलगाड़ी उस लड़की के पैर को शरीर से अलग कर दिया था। कितना भयानक दर्द हुआ होगा। रात का समय था। वह लड़की की चित्कार भी किसी को नहीं सुनाई दिया। कोई उसे सहायता करने के लिए सुबह तक नहीं आए। रात भर दर्द में, खून में वह लड़की प्राणों को हथेली में रखकर सामना कर रही थी। और वह खुद एक वॉलीबॉल प्लेयर होकर हमारे देश का प्रतिनिधित्व करती हुई अनेक मैच भी खेल चुकी थी। दूसरे दिन उसे नज़दीकी गांव वाले अस्पताल में भर्ती कर देते हैं और उसका कटा हुआ टांग के लिए चिकित्सा भी दी जाती है। एक टांग कट चुका था, दूसरे टांग में राड लग गई थी। अब उसके लिए जीवन किस प्रकार की चुनौती रही होगी, यह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। खेल तो दूर, अब उसे चलना ही मुश्किल हो गया है। और उस लड़की का नाम है अरुणिमा सिन्हा, जो प्रथम अपाहिज एवरेस्ट अधिरोहक के रूप में हमारे सामने प्रसिद्ध है। आपको ताज्जुब हो रहा होगा कि यह कैसे साध्य हुआ है। जो अपने शरीर को आगे ले जाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की सहारा चाहती है, वह एवरेस्ट का अधिरोहण कैसे कर पाई है। हाँ, अरुणिमा के साथ भी वह सब अनुभव हुआ है जो हम रोज़ अनुभव करते हैं। अधिकतम लोग ऐसे मौक़ों में अपने विश्वास खो बैठते हैं और जीवन को निस्सार समझने लगते हैं, जबकि अरुणिमा ने इसके विपरीत सोचकर एक मंजिल पर आने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया था। उसने अपने विकलांगिता को अपनी ताकत बनाकर कुछ साधना करना चाहती थी। उसने अनेक नकारात्मक सुझावों को अपनी ताकत बनाने की दिशा में सोचने लगी। उसने बचेंद्र पाल के मार्गदर्शन में सबसे ऊंची चोटी पर हमारा तिरंगा झंडा फहराने के लिए तैयार रह गई थी। सिर्फ एवरेस्ट से उनका सफ़र खत्म न होकर विश्व के हर ऊंची चोटी का अधिरोहण करने का श्रेय अरुणिमा सिन्हा को मिलता है। भारत के गौरवशाली प्रशस्ति पद्मश्री से उसे सम्मानित भी किया गया था। अब अरुणिमा के जरिए हम आत्मावलोकन करने का समय आया है। हम निरंतर अपनी सपनों की आपूर्ति के लिए भगवान को निंदा करते रहते हैं या अपने नसीब को कोसते रहते हैं। जिस जिंदगी का हम भोग रहे हैं, अनेक लोगों के लिए वह जीवन सपनों से कुछ कम नहीं है। शरीर के सब अंग होकर भी अनेक कमियों की बात हम करते रहते हैं। शरीर के अंगों के बिना साधने वाली अरुणिमा जैसे लोग हमारे लिए आदर्श बन जाते हैं ना। शारीरिक विकलांगिता को पार कर अनेक लोग सफलता हासिल कर चुके हैं, मगर मानसिक विकलांगिता के लिए कोई औषधि नहीं है। हम में से अनेक लोग केवल मानसिक विकलांग होकर
अपने सपनों की पूर्ति होने से पहले ही हार मान बैठते हैं। अगर ये होता तो वैसा करती, अगर वैसा होता तो मैं ऐसा करती, ऐसी अनेक कल्पनाओं से बाहर आकर आज मेरे पास जो कुछ है उससे मैं क्या कर सकता हूँ, सोचना अनिवार्य होता है। ना करते हुए प्यार हम कर गए, ऐसा गीत हमने सुना है, मगर नहीं के साथ या अभावों के साथ कुछ साधने के गीत हमें आज गाना आवश्यक है। अगर मैं यह काम करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे पास वह सब नहीं है जो उस काम करने के लिए चाहिए। ऐसे प्रश्न हमारे आंतरिक शक्ति को कम करने के लिए मात्र सहायक है ना, काम को पूर्ण करने के लिए नहीं। मेरे पास जो कुछ है वह भरपूर है उस काम को पूर्ण करने के लिए, सोचना ही हमारी सफलता के लिए पहली सीढ़ी बन जाती है। तो आज से हमारे सोच को किसी भी विषय को लेकर रोने के बदले करने में या देने में हम बदल देते हैं तो सब कुछ साध्य बनकर हमारे सामने आते हैं। ये सच है ना? तो आप क्या कहेंगे?